गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को लेकर बात कही थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें अपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और nth डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन सीखेंगे कि उन्हीं डिवाइडेड डिफरेंस को एक टेबल के अंतर्गत, जो कि अपने पास में डिफरेंस टेबल के नाम से जानी जाती है, उसके अंतर्गत इसका किस प्रकार फॉर्मूलेशन करेंगे उसको यहाँ देखते हैं। तो देखिए, मैंने कोई भी आपके पास में आर्गुमेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू ले रखी है x0, x1, x2, x3 एंड x4 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो f ऑफ x0, f ऑफ x1 एंड समथिंग है। मुझे यहाँ पर निकालना है डिवाइडेड डिफरेंस। तो यहाँ पर जो होगा वो आपके पास में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस या प्रथम विभाजित अंतर। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, जिसको अपन जानते हैं, ये आपके पास में इसका नोटेशन था। अब अपन डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन से डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ 0x.1 ये होता है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। ये होता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ पॉइंट x0 एंड x1। क्या कह रहा है? कोई भी दो प्रविष्टि के अंतर और उनके संगत स्वतंत्र चर के अंतर का विभाजन करते हैं अपन, उसका यदि भाग लेते हैं तो जो वैल्यू ऑब्टेन होती है उसको अपन कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसमें देखिए f ऑफ x1 ये है, ये f ऑफ x0, मैं इसमें x1 माइनस x0 का भाग लेता हूं तो यहां पर देखिए अपने पास में वैल्यू आ गई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0, जिसको अपन ने लिखा था कि f ऑफ x0 x1। तो यहां पर अपन इसको लिख देते हैं f ऑफ x0 x1। ये हो गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 एंड x1। इसी प्रकार में इसमें से ये घटाऊंगा तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी? f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया x2 माइनस x1, जो कि वैल्यू देगा आपके पास में f ऑफ x1 x2। इसी प्रकार में इसमें से ये घटाऊंगा तो अपने पास में वैल्यू आएगी f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 अपॉन x3 माइनस x2, और जिसकी वैल्यू आपके पास में पता है कि ये होता है f ऑफ x2 f ऑफ x3। इसी प्रकार में इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा के इसका यदि भाग देता हूं f ऑफ x4 माइनस ये हो गया आपके पास में x3 अपॉन x4 माइनस x3। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी f ऑफ x3 x4। तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब अपन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या करते थे? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x0 x1 और x2, इसकी वैल्यू अपने पास में आती थी f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x0 x1 अपॉन सबसे लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू घटा देना x2 माइनस x0, और इसको अपन लिखते थे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 एट x1 x2। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? f ऑफ x1 x2 में से इसको घटा के इसका भाग ले रहे हो, ये वैल्यू एक ये वैल्यू, फिर इसमें भाग इसका देंगे x2 माइनस x0। तो देखिए x2 माइनस x0 मतलब एक बीच में से टर्म मिस हो गया। जब मैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालूंगा तो एक टर्म बीच में से अपन को गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आती है? देखिए यहां पर अपन बात करते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की।
ठीक है, जिसको अपन जनरली कहते हैं स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब मुझे इसमें से इसको घटाना है, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में, देखिए एफ ऑफ x1 x2 माइनस एफ ऑफ x0 x1 अपॉन x2 माइनस x0। मैं इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा रहा हूं, तो ये जो आपके पास में डेटा आएगा इसको अपन कहते हैं f ऑफ x0 x1 x2। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो अपने पास में वैल्यू आएगी, वो आएगा f ऑफ x1 x2 x3, और इसी प्रकार इसमें से घटा के और इसमें भाग इसका देंगे। देखिए ये आपके पास में x1 x2 है, ये x2 x3, तो हाईएस्ट वैल्यू x3 माइनस x1। तो देखिए इसमें से अपन इसको करेंगे, इसमें भी एक टर्म बीच में से क्या हो गया, गायब हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालो तब आपके पास में एक एक टर्म का बीच में से अंतर लेना है बट्टे में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके पास में रहेगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, अर्थात डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ क्यूब एफ ऑफ एक्स। उसके लिए मुझे इसमें से ये वैल्यू घटानी पड़ेगी, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या है, देखिए f ऑफ x1 x2 x3 माइनस f ऑफ x0 x1 और x2 अपॉन, अब भाग इसका देना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू x3 और लोवेस्ट वैल्यू 0 x0, तो x3 माइनस x0, और ये वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x0 x1 x2 और ये हो गया x3। अब देखिए ये आपके पास में x3 माइनस x0, मतलब जब अपन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तब बीच में से दो टर्म्स को मिस करेंगे, सीधा x3 माइनस x0, और जो नेक्स्ट टर्म आएगा ये आएगा f ऑफ x1 x2 x3 एंड x4, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास देखिए f ऑफ x2 x3, सॉरी आपके पास में f ऑफ x2 x3 x4 माइनस f ऑफ x1 x2 x3, तो x1 x2 और x3। ठीक है, इसमें से मैंने इसको घटा दिया। अब हाईएस्ट वैल्यू x4 और लोवेस्ट वैल्यू x1, तो x4 माइनस x1, अर्थात इसमें से अपन इसको घटाएंगे, इसमें भी दो टर्म क्या हो रहे हैं, बीच में से मिस हो रहे हैं। तो ये था आपके पास में डिवाइडेड डिफरेंस टेबल अपन किस प्रकार बनाते हैं। इसका बनाने का उद्देश्य अपना इतना ही था कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब मुझे बार बार ये नहीं बताना पड़े कि इसमें से अपन x4 माइनस x1 करेंगे, इसमें x3 माइनस x0 करेंगे। तो यहाँ यदि अपन को डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना आता है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अपन सीधे तौर पर सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको किस प्रकार अपन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एक आपके पास में अपन को कह रहा है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का फॉर्मेशन करो। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब देखिए x की जो वैल्यूज दे रखी है वो x का मान दे रखा है आपके पास में 1 2 4 7 और आपके पास में 12, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज दे रखी है वो दे रखी है 22 30 82 और आपके पास में 106 और 216। ये आपके पास में डेटा दे रखा है। अपन को सिर्फ इतना कहा गया है कि इसमें से आपके पास में विभाजित अंतर सारणी का निर्माण कीजिए या फॉर्मेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे जो कि रहेगा आपके पास में ये। उसके लिए मैंने कहा क्या था, इन दो इसमें से ये घटाना अपॉन इसमें से ये घटाना, तो ये वैल्यू आएगी वो आपके पास देखिए 30 माइनस 22 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1, तो ये आपके पास में रह गया 8। 30 में से 22 गए 8 और 2 में से 1 गया 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे
तो क्या हो गया 82 माइनस 30 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये हो गया 4 माइनस 2, तो क्या वैल्यू देगा देखिए 82 में से 30 गया तो ये आपके पास में 52 और ये आपके पास में हो गया 2, अर्थात ये आपके पास में आ गया 26। अब अपन इसमें से घटाएंगे तो 106 माइनस 82 अपॉन 7 माइनस 4, तो ये हो गया 7 माइनस 4, तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास में 4 और ये आपके पास में 2, तो अपॉन 3, तो कितने वैल्यू आ गई आपके पास में 8। अब अपन बात करेंगे इसमें से इसको घटाएं तो 216 माइनस 106 अपॉन 12 माइनस 7, तो ये वैल्यू आपके पास में 216 में से 106 गए तो पीछे आपके पास देखिए 110 बचते हैं और अपन 12 में से 4 गए पीछे 5, तो ये हो गया आपके पास में 22, तो ये आ गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब देखिए अपन बात करेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाएंगे तो क्या आएगा 26 माइनस 8। अब देखिए मैंने कहा था सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में एक एक टर्म का गैप रखना है आपको, तो एक टर्म का यदि गैप रखेंगे तो 4 माइनस 1, क्योंकि इस वैल्यू में सबसे बड़ी क्या है 4 है और छोटी 1, तो ये हो गया 4 माइनस 1, अर्थात मैंने 2 बीच में से गायब कर दिए जो कि अभी डिफरेंस टेबल में मैंने बताया था। और यदि ऐसा समझ में नहीं आता है तो पहले फॉर्मूला देखो और फिर सीधा कर सकते हैं। तो देखिए 26 माइनस 8 आपके पास में रह गया 18/3 बराबर आपके पास में 6, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे तो 8 माइनस 26 ये हो गया 8 माइनस 26 अपॉन इसमें बात करेंगे 7 माइनस 2, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 7 और लोवेस्ट आपके पास में 2, तो ये हो गया 7 माइनस 2, तो देखिए कितनी वैल्यू आ गई 26 में से आपके पास में 8 गए तो माइनस के 18 अपॉन 5, ठीक है। और यहां पर अपन यदि बात करें तो ये 22 में से 8 गए 22 माइनस 8 और अपॉन देखिए इसमें 12 माइनस 4, तो ये हो गया 12 माइनस 4, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे 22 में से 8 गए आपके पास में, यहां पर बचते हैं आपके पास में देखिए 14 और यहां पर 12 में से 4 गए आपके पास में बचते 8, ठीक है। इस प्रकार अपन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, ये हो गया डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में अब जब इसमें अपन भाग देंगे तो ये आपके पास है माइनस का 3.6 आएगा और 14 में यदि अपन 8 का भाग देंगे तो आएगा 1.75, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 3.6 माइनस 6 अपॉन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, मतलब दो का अंतर रखना है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी आपके पास में 7 और लोवेस्ट 1, तो अपन इसमें 7 माइनस 1, क्योंकि 2 टर्म मिस कर दिए तो 7 माइनस 1 और इसमें अपन बात करेंगे 1.75 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.76 और 2 का अंतर रखेंगे तो ये हो गया एक अंतर और 2 अंतर, तो 12 माइनस 2, तो ये हो गया आपके पास में 12 माइनस 2, क्योंकि देखिए हाईएस्ट वैल्यू 12 और लोवेस्ट 2, तो यहां से जो आपके पास में डेटा आएगा वो रहेगा माइनस का 1.6 और ये डेटा आपके पास में रहेगा 0.535। अब अपन लास्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो ये होगा आपके पास में डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये हो गया आपके पास में देखिए 0.535 प्लस 1.6 अपॉन इसमें 3 का डिफरेंस रखेंगे तो 1, 2 और 3 मतलब 12 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू आपके पास में इधर देख सकते हैं 12 और लोवेस्ट वैल्यू 1, तो ये हो गया आपके पास में 12 माइनस 1, जिसका आपके पास में आंसर आएगा फाइनल 0.194, ठीक है। तो ये था आपके पास में विभाजित अंतर सारणी का निर्माण करना या फॉर्मेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, ठीक है। तो जब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपन को इस फॉर्मेट की सहायता से अपन किसी भी फंक्शन के लिए जो गिवन होती है x की वैल्यू उसके लिए अपन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का निर्माण कर सकते हैं।